मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में मैं खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें, करंथस के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा जेलसी, हसद, रश्क करना। दोस्तों, याद रखिएगा कि हसद और जलन का ये अमल हमेशा उन लोगों में ज्यादा होता है जो मोहब्बत से खाली होते हैं, क्योंकि मोहब्बत की लातादाद सिफ्तों में से एक सिफ्त ये भी तो है कि ये झुंझुलाती नहीं, ये बदगुमानी नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, हर किस्म की बदी और बुराई से हमें महफूज रखती है और सब कुछ बर्दाश्त करती है। गोया कि मोहब्बत हमें इस मीठे से एहसास में मुब्तला रखती है कि जो कुछ मेरे पास है वो काफी है और उसके लिए मुझे खुदावंद का शुक्रगुजार होना है। अब जरा एक और एंगल से देखें दोस्तों, अगर मैं और आप रूह के फलों से लदे हुए होंगे तो फिर जलन, हसद और कुड़न से बचे रहेंगे। सो बड़ा जरूरी है कि हम खुद को खुदाए पाकरू की लपेट में दिए रहें। अब जेलसी के हवाले से जब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका आगाज कहां से हुआ, तो फिर हमें जवाब मिलता है कि इसका आगाज लूसीफर से हुआ। और मेहरबानी से इस हवाले से यसाया की किताब को जरूर देखिएगा। और फिर ये जेलसी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुनिया के पहले खानदान में आ गई। काइन के हवाले से हम देखते हैं कि वो इस जलन और कुड़न के बायस अपने भाई को लेकर कहां तक चला गया कि भाई के हाथों भाई का खून हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जेलस शख्स की पहचान क्या है। तो मेहरबानी से नोट कर लें। पहली बात, ऐसा शख्स आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। दूसरा, ऐसा शख्स आपकी बुराई करने वालों के साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बुराई सुनने के बाद अपने आप को आपसे बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, इसलिए वो बुराई करने वालों का शरीक हो जाता है। तीसरा, आप किसी को कुछ एडवाइस करते हैं और वो शख्स गुस्से में आ जाता है। याद रखें कि ये एक बड़ा कॉमन सा साइन है कि जिसे आप एडवाइस कर रहे हैं वो आपको लेकर जलन और कुड़न में मुब्तला है। चौथा, अगर आप कामयाब हो रहे हैं और कोई आपकी कामयाबी पर अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके लिए कुछ बोल नहीं रहा, तो समझ लें कि वो आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो कहीं हसद का और जलन का शिकार है। अब दोस्तों, याद रहे कि हमें ऐसे तमाम तरह के लोगों से बचना है और फिर अपने और उनके दरमियान एक स्पेस को बनाए रखना है। और फिर बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक चूंकि जेलसी, हसद, कुड़न नाशुक्रगुजारी का रवैया है, ये गुनाह है। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस की इस आयत को हमेशा ही याद रखना है। लिखा है, ना हम एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें, क्योंकि ऐसा करने से हम एक दूसरे का सत्यानाश कर देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमें महसूस हो जाता है कि फलां फलां शख्स हमें लेकर जलन या कुड़न का शिकार है, तो फिर हम उसके हवाले से क्या करें। चंद एक बातें मेहरबानी से नोट कर लें। आप उसके साथ कायम रहें। दूसरा, नेकी के जरिए से इस बदी पर गालिब आएं। तीसरा,
ایسوں کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ سکھ ہیں، بیمار ہیں، اور بیماروں کے لیے تو دعا بنتی ہے نا۔ اور چوتھا، اپنے آپ کو خدائے پاکرو کی لپیٹ میں دے دیں تاکہ ہم اس قسم کے کسی گندے اثر سے بچے رہیں۔ قادر خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل بخشے، یسوع کے نام میں آمین۔